हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अप आवर स्कूल चैनल। माय नेम इज रोहित बांसल। अपनी आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी आज की वीडियो में हम 3.2 की सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे कि 3.2 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उनको कैसे हमने उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, सिर्फ आपको ये बताऊंगा। तो अपनी 3.1 जो एक्सरसाइज थी पिछली लास्ट वीडियो स्क्रीन में, उसमें क्या किया था, ये क्वेश्चन थे 3.1 पॉइंट के, उसमें इक्वेशन दी हुई थी आपको दो, और आपको उन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना था, पॉइंट्स प्लॉट करके ड्रॉ करना था। तो आपने देखा उन इक्वेशंस में, मान लो ये ग्राफ था मेरा, कोई भी दो इक्वेशन थी, मान लो एक इक्वेशन के दो पॉइंट्स निकाले मैंने, उनको आपस में मैंने ज्वाइन किया, एक इक्वेशन ड्रॉ की। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट थे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लो ये कोई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह पॉइंट 1 2 3 4 5। ये कौन सा पॉइंट हुआ फिर 2,4। ये कौन सा पॉइंट हुआ ऑलमोस्ट 3.8 एंड 1.5। 3.8 एंड 1.5 पॉइंट्स में लिख लो। चलो ये कौन सा पॉइंट हुआ फिर 2.5 एंड 5, और ये कौन सा पॉइंट हुआ मेरा पास 2.1 एंड 4.1 एंड 2.1। इस तरह के पॉइंट्स एग्जैक्टली ले सकते हैं। मैंने पहले लाइन्स ड्रॉ की, इसलिए मैंने पॉइंट्स में ले लिए पॉइंट, ठीक है। तो अभी एक इक्वेशन तो ये थी, एक इक्वेशन ये थी, इन दोनों के पॉइंट्स निकाल के मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद मेरे को क्या मालूम पड़ा कि ये दोनों इक्वेशंस जो इनका ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक पॉइंट पर आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो इन इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मान लो एक पॉइंट सोल्व करने के बाद मेरे को देखने से पता चला 3,3 है, 3,3 है। ये दोनों कोई कौन सी भी इक्वेशन है, मान लो किसी भी इक्वेशन की इक्वेशन की मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 5x + 3y = 9, वैसे ही मान रहा हूं, पता नहीं इसके लिए पॉइंट्स है नहीं, वैसे आपको बता रहा हूं जस्ट ऐसे। इक्वेशन थी 7x + 2y = 10, मान लो ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, इट मींस ये पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस 3 पॉइंट को यहाँ पे आप फिल करोगे इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल ही आएगी। इसमें फिल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही आएगी। तो आप इक्वेशन को भी वैसे देख ही लो। इक्वेशन फिर अगर 3 फिल करके 9 बनाना है तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, आंसर आएगा। इसमें मान लो ये 2 थी, ये थी 1, इस तरह की इक्वेशन थी। ये इक्वेशन थी 2x + 1y = 9, ये इक्वेशन 1x + 2y = 9। अभी ये पॉइंट है 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस पॉइंट को इसमें फिल करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट आंसर आएगा, इसके लेफ्ट में फिल करेंगे तो राइट आंसर आएगा। तो लाइंस कितने पॉइंट पे कट करेंगे, 1 पॉइंट पे कट करेंगे, 1 पॉइंट पे कट करेंगे। चाहे आप वैल्यूज कुछ भी ले लो, कुछ भी वैल्यूज ले लो, लेकिन उनको ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट होगा उनका पॉइंट यूनिक होगा एंड ऑलवेज यही आंसर आएगा। कौन सा 3,3। आप इन इक्वेशंस में कोई भी पॉइंट ले लो x y की वैल्यू और उनको प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद यहाँ पे कट करेंगे, वो पॉइंट 3,3 ही होगा। इट मींस कौन सा सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन है। एक ही सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इट मींस व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, क्या 1 पॉइंट, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। 2 लाइंस जब कट करते हैं सिर्फ एक पॉइंट पे कट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है।
आप वीडियो को ध्यान से देखना। भी मैं बाकी वाले सोल्यूशन के बारे में भी बात करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सोल्यूशन दरअसल होते क्या है। बच्चे क्या करते हैं ना, क्रैमिंग करते हैं। वो टेबल आएगा, वो टेबल में एबीसी की वैल्यू क्रैम करते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। उनको बच्चों को मालूम ही नहीं कि सोल्यूशन होते क्या है दरअसल में। यूनिक सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नो इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, उनको मालूम ही नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये था यूनिक सोल्यूशन व्हेन लाइंस कट एट सिंगल पॉइंट, ओनली सिंगल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट मान लो इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या फिर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये। ठीक है, तो आपको इक्वेशन को सोल्व करनी आती है। इसको सोल्व करने के बाद मान लो एक पॉइंट आया मेरे पास 2,2, एक पॉइंट आया मेरे पास 1,3, 2 पॉइंट आ गए। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है, लास्ट वीडियो देखी, तो आपको पॉइंट सोल्व करने आते होंगे। ठीक है, कैसे करते थे, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 की वैल्यू अगर 1 लिखी तो x की वैल्यू 3 आ गई और s इस तरह से वैल्यू पुट करनी है। अगर y की वैल्यू 1 पुट की तो x की 3, y की 3 पुट की तो x की 1, y की 2 पुट की तो x की 2। मेरे पास मैंने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। सिमिलरली इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y ओवर 2। अगर इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 2 फिल करता हूं, y की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं ना इस इक्वेशन में भी, तो x की वैल्यू सोल्व करने के बाद 2 ही आएगी। x की वैल्यू सोल्व करने के बाद 2 ही आएगी। और इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो x की वैल्यू सोल्व करने के बाद 1 ही आएगी। तो पॉइंट्स मेरे बनेंगे सेम ही बनेंगे। ऊपर भी 2,2 एंड 1,3 बने थे, यहाँ पे भी 2,2 एंड 1,3 पॉइंट ही बने हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2,2, दूसरा पड़ा 1 एंड 3, 1 इसके लिए 3, तो लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो कौन सी लाइन है बताइए, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन के कुछ पॉइंट्स पुट करने हैं, वो भी क्या है 2,2 एंड 1,3, तो सेम लाइन बनेगी। तो ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सेम लाइन है दोनों की लाइन सेम बन रही है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही है। क्या कोइंसाइड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। यहां से कोई पहले पॉइंट क्या था, पहले क्या था ग्राफ, उसमें लाइन ऐसे कट कर रही थी 1 पॉइंट पे, ऐसे कर लो, या कोई लाइन ऐसे कट कर ले, और कोई लाइन ऐसे कट कर ले, कैसे भी कट कर दे, मतलब 1 पॉइंट पे कट कर देती उसमें। इसमें क्या है कि लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही है, सेम है, यहाँ पे भी मीट करेंगे दोनों लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे दोनों लाइन मीट करेंगे। कोई भी पॉइंट लूंगा इस लाइन के ऊपर तो उस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इट मींस इस तरह के पॉइंट्स में, इस तरह के अगर पॉइंट्स आते हैं, इस तरह की इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम मीट कर रही हैं, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। अभी फर्स्ट में आया था यूनिक सॉल्यूशन, इसमें आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसमें यूनिक था, ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी। इसमें इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगे। एक पॉइंट पे कट करेगी, इसमें इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगे। तो इन दोनों को मिला के इनफाइनाइट एंड यूनिक को जो बना है वो क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको आएगा कि 2 लाइंस देंगे, क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे कि बताओ कि ये दोनों लाइंस वेदर दिस लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो भी वो कंसिस्टेंट है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो भी वो क्या है, कंसिस्टेंट है। भी आगे डिस्कस करते हैं नो सॉल्यूशन का पॉइंट।
तो चलिए अभी केस कर देखते हैं नो सोल्यूशन वाला। नो सोल्यूशन क्या होता है? कभी कभी ऐसे ही होता है कि लाइंस ऐसे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ले ली 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। एक लाइन मैं ले रहा हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अभी इनके पॉइंट देखो आप, क्या पॉइंट आएंगे? अगर x को मैं 1 फिल कराऊं तो y की वैल्यू आएगी 3। अगर x को मैं 2 फिल कराऊं तो y की वैल्यू आएगी 2। x को मैं 1 फिल कराऊं तो y की वैल्यू आ रही है 3। x को 2 फिल कराऊं तो y की वैल्यू आ रही है 2। भी इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो x को मैं 1 फिल कराऊं, x को अगर 1 फिल करूंगा इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आएगी 2। x को 1 फिल करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर x को मैं 2 फिल करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 1। 2 फिल किया 4, 6 माइनस 4 2 आएगा, y की वैल्यू आएगी 1। अभी इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखो। पहले पॉइंट कौन से? इस इक्वेशन को प्लॉट करने हैं 1, 3 एंड 2, 2। 1, 3 एंड 2, 2। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद आप इस इक्वेशन को पॉइंट्स को पुट करो। क्या 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके पॉइंट क्या है? 1, 2 एंड 2, 1। 1, 2 इट मींस a एंड 2, 1। ध्यान से इन दोनों लाइंस को देखो। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल है मींस ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, और अगर लाइंस कट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। अगर लाइंस कट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन। क्या आएगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन बिकॉज लाइंस क्या है? पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है, इसलिए नो सोल्यूशन किया इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? नो सोल्यूशन। भी आपको 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ किए। फर्स्ट ग्राफ में मैंने क्या किया था? लाइंस को क्या किया? कट कर दिया, तो एक सोल्यूशन आया। क्या आया? यूनिक आया। सेकंड में मैंने क्या किया? लाइन के ऊपर ही लाइन को ड्रॉ किया, दूसरी को, तो क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन आई। थर्ड में क्या किया? लाइंस को कटती नहीं किया, लाइंस पैरेलल की, तो नो सोल्यूशन आया। आपको एक बात और अभी समझ में आ गई होगी आई थिंक, अगर आप वीडियो में आपने पूरी देख रही हो तो अगर लाइंस कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सोल्यूशन। अगर एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। इट मींस ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि इसके नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है या यूनिक है। और ये यूनिक और इनफाइनाइट कौन से थे? कंसिस्टेंट। तो ये नो सोल्यूशन वाला कौन सा केस होगा? इनकंसिस्टेंट। कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अभी इन जो हमने अभी तक सारा डिस्कस किया, इसका एक आपको ग्राफ दे रहा हूं। उस ग्राफ के बेसिस पे आप सीधा सीधा बता सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो क्या कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। वो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, यूनिक आएंगे, या फिर नो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है? इनफाइनाइट आएंगे, यूनिक आएंगे, या फिर नो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है? तो चलिए, आपकी बुक में भी है। तो इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को आप थोड़ा सा लर्न करके ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि वो उस 2 इक्वेशन जो आपको दी होगी। इक्वेशन मान लो, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1 y इज प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह की इक्वेशन है आपको इक्वेशन होगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 11y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन होगी आपको ना, ये हमने पहले किया तो था x प्लस y इज इक्वल टू 4 किया था। तो ये x के साथ क्या लगा है? 1 लगा, मीनिंग a की वैल्यू, y के साथ 1 लगा है, मीनिंग b की वैल्यू है। ये 4 इधर आगे क्या होगा? माइनस का होगा, इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू। इस तरह की इक्वेशन आपको होंगी। तो सेकंड इक्वेशन होगी, उसको a2 b2 c2 मान लेना है, फर्स्ट वाले को a1 b1 c1 मान लेना है। मान लो आपको एक इक्वेशन है x1x माइनस 2y
इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये इक्वेशन गिवन है। आप पहले क्या करते थे, इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ ड्रॉ करके आंसर देते थे। अगर कट कर रही है एक पॉइंट पे तो यूनिक है, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि एक पॉइंट पे कट कर रही है तो यूनिक है, पैरेलल है तो इनफाइनाइट है, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, और कोइंसाइड है तो इनफाइनाइट है। लेकिन इसमें सीधे ही आपको a1 ओवर a2, x के साथ क्या लगा है 1, a1 की वैल्यू 1, a2 x से क्या लगा 3, 1 ओवर 3, यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है 1 ओवर 3। b1 ओवर b2, रेशियो को चेक करना है, रेशियो को चेक करके बताएंगे कि ये इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है। b1 ओवर b2 मान लो प्लस 4 का, -2 ओवर 4, c1 ओवर c2, c1 की वैल्यू 0 ओवर 20। यहाँ पे देखो c1 कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट में है ही नहीं, तो मीनिंग 0, यहाँ पे है 20। वे रेशियोज को देखो, जिन दो इक्वेशंस में फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल ना हो, जैसे इसकी 1/3, इसको कट करेंगे तो आएंगे -1/2, a1/a2 की क्या है 1/3, b1/b2 की आएगी -1/2। जिन दो इक्वेशन में फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल ना हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, उन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे तो कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो मीनिंग उसका सोल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया, आप वहीं से उसी कंसेप्ट को दिमाग में लगा के देखो कि हमने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, ये एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट थी इंटरसेक्टिंग वाली, अभी क्वेश्चन सेकंड देते हैं। सेकंड इस तरह की एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमने क्या उनसे रिलेशन का a1/a2 मींस a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, 2/4, b1/b2, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है, 3/6। उसके बाद क्या है c1/c2, c1 की वैल्यू 12 है, c2 की 24 है। इन तीनों में देखो कट करने के बाद 2/4 1 आएगा, 1/2 आएगा, 3/6 को कट करेंगे 1/2 आएगा, 12/24 को कट करेंगे 1/2 आएगा। रेशियो तीनों की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। जिस केस में रेशियोज इक्वल आए, रेशियोज क्या आ रही है इक्वल आ रही है, वो लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, वो लाइंस होती हैं कोइंसाइड लाइंस। कौन सी लाइन है वो, कोइंसाइड लाइंस है, वो आपस में मैच ही करेंगे, एक ही तरह की लाइन है वो, कोइंसाइड लाइंस। और कोइंसाइड है उनका सॉल्यूशन क्या होता था कोइंसाइड लाइंस का, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो लाइंस कोइंसाइड लाइंस थी उनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था, ये हमने किया था अपने क्वेश्चन पहले जो ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, कंसेप्ट में भी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 15 इज इक्वल टू, या फिर 27 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट क्या करना है, a1/a2 मीनिंग 2/4, फिर क्या करना b1/b2 मीनिंग 3/6, उसके बाद क्या था c1/c2 इट मींस 9/27। क्वेश्चन करने के बाद क्या पता चला कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के, ये इक्वल नहीं है। क्या पता चला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
इस तरह की लाइंस क्या थी, पैरेलल लाइन है, इस तरह की लाइंस है पैरेलल लाइंस। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को, जो मैंने टेबल अभी आपको करवाया है, इसी टेबल को जो पहले एग्जांपल से लेके ग्राफ ड्रॉ किए थे, उन्हीं एग्जांपल से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा। जिस एग्जांपल में मैंने बोला था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, उस एग्जांपल की A1 और A2 की रेशियो ही इक्वल नहीं आ रही थी B1 और B2 की रेशियो के साथ। जिसमें मैंने बोला था कोइंसाइड लाइंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उन दोनों इक्वेशन की तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। आप देख सकते हो थोड़ी सी वीडियो को आप पीछे जाके। और जिसमें मैंने बोला था कि पैरेलल लाइन है, उसकी जो पहली दो की रेशियो इक्वल थी, थर्ड की इक्वल नहीं थी, वो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट था। अगर पैरेलल लाइन है मीनिंग लाइंस आपस में एक ऐसे कभी भी कट नहीं करेंगे, इट मींस क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 की। अभी आप लाइंस को देख के ही, उनकी रेशियोज को कंपेयर करके ही बता सकते हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है, पैरेलल है। अगर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड है, इनफाइनाइट और वन सॉल्यूशन है, तो कौन क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है तो वो है इनकंसिस्टेंट है। क्या है वो, इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो चलिए आज इंट्रो क्वेश्चन आगे वीडियो में करेंगे।